नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ज़रिए आप अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने शरीर की पूरी शुद्धिकरण कर सकते हैं। और इस विधि का नाम है वाटर टेक्निक। जी हाँ, मैं आज आपको वाटर टेक्निक की 2 विधियाँ बताने जा रहा हूँ और दोनों ही विधियाँ बहुत अलग हैं। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो पहली विधि है वाटर टेक्निक की, वो है इच्छा पूर्ति की विधि। जी हाँ, इसमें आपको जल को ग्रहण करना होता है। जी हाँ, आप जब भी पानी पीते हैं या जब भी आप दिन भर में आप जब पानी पिएंगे तब आपको इस विधि को करना है। और इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जब भी आप जल ग्रहण करेंगे आपको अपनी कोई भी विश के बारे में सोचना है जिसको आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। वो विश कोई भी हो सकती है, पढ़ाई से संबंधित, शादी से संबंधित या जॉब से संबंधित। आप जो भी विश चाहते हैं आपको उसे सोचना है और पानी को पीना है। याद रखिएगा, आप अपनी जो भी विश सोचेंगे उसे आपको प्रेजेंट में सोचना है। आपको ये नहीं बोलना है कि ये ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि वो हो चुका है और या हो रहा है। आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपको उसको महसूस करना है। तो आप जब भी जल ग्रहण करें आप अपनी उस इच्छा के बारे में सोचें और जल को ग्रहण करें। और ऐसा आपको दिन में कई बार करना है। आप जब भी पानी पीते हैं, वैसे भी हम दिन में कई बार जल ग्रहण करते हैं, तो ये विधि बहुत ही आसान है। आप जब भी जल ग्रहण करें आप अपनी उस एक इच्छा के बारे में सोचें और जल को पिएं। और आपको ये कम से कम 1 महीने तक करना है। जी हाँ, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इसके पीछे का साइंटिफिक कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके से चीज़ों को करने से हमारी इच्छा पूरी क्यों होने लग जाती है, उसका कारण क्या है। तो मैं ये आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊंगा। साथ ही साथ आप जब भी जल को ग्रहण करने वाले होंगे आपको उस जल को देखकर आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर भेजनी है। आपको ये सोचना है कि ये जल जो मैं पीने वाला हूँ इससे मेरा स्वास्थ्य बहुत ही स्वस्थ होता जा रहा है, साथ ही ये मेरे शरीर को बहुत ही लाभ पहुँचाने वाला है। और आपको जल के प्रति एक आभार व्यक्त करना है। जल को एक प्रकार से आपको थैंक्स करना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को ग्रेटिट्यूड पहुंचाते हैं, उसे हम आभार व्यक्त करते हैं, तो उस पर हमारी बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है। इसी कारण हमको जल को भी थैंक्स करना है ताकि वो सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करे। और उसके पश्चात आप अपनी विश सोचकर यदि उस पानी को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी उस इच्छा के पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अब आते हैं हम अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ। यह विधि आपको शाम को करनी है या फिर सोने से पहले करनी है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और सकारात्मक विधि मानी जाती है। इस विधि में आपको अपने पैरों को एक टब के अंदर पानी भरकर उसमें डुबाना होता है। जी हाँ, आप एक छोटा सा टब लेंगे या इतना टब लेंगे कि आपके एड़ी से ऊपर वाला हिस्सा उसमें डूब जाए और उसके पश्चात आपको अपने पैर उसमें डाल लेने हैं। और उसके पश्चात आपको एक मंत्र बोलना है, या तो आप उसे अंदर ही अंदर बोल सकते हैं या मुंह से भी बोल सकते हैं। और आपको वो मंत्र बोलते हुए ये महसूस करना है कि आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर से होती हुई, आपके पैर से होती हुई उस जल में प्रवेश कर रही है और आपका शरीर एकदम शुद्ध होता जा रहा है। इस भाव के साथ आपको उस मंत्र को बोलते जाना है और ये महसूस करते जाना है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से निकलती हुई, आपके पैर से होती हुई उस जल में प्रवेश कर रही है और आपका शरीर एकदम शुद्ध होता जा रहा है। और इस विधि को कम से कम आपको 10 से 15 मिनट करनी है। 10 मिनट तो आपको फिर भी करना ही है। और जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रौम जुम सा। जी हाँ, ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है और इस मंत्र को करते हुए ही आपको इस विधि को करना है और ये महसूस करना है कि आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके पैरों से होती हुई उस जल में प्रवेश कर गई है। आप चाहें तो जल में तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते वैसे भी एंटीविटामिन्स माने जाते हैं। और साथ ही आप तुलसी के पत्तों के साथ साथ आप उसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो नमक होता है वह नकारात्मक ऊर्जा को खींचने का काम करता है। तो यदि आप ये दोनों डालकर भी इस विधि को करते हैं तो आपको और अधिक लाभ पहुंचेगा। यकीन मानिएगा, ये दोनों ही विधियां बहुत ही असाधारण रूप से काम करती हैं और आपको बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा देंगी। साथ ही आपकी कई सारी ऐसी इच्छाएं जो बहुत समय से रुकी हुई थी, आपको वो स्वयं पूरी होती हुई दिखाई देने लग जाएंगी। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप ये पैर वाली जल क्रिया करेंगे जो आप शाम को करने वाले हैं, तो इसके पश्चात आप इस जल को कहीं भी मत फेंकिएगा। यदि आप धरती पर फेंकते हैं तो वो मिट्टी इसकी वजह से बहुत ही ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा इसके अंदर उतरती है। इसलिए ना तो आप इसको कहीं मिट्टी पे फेंकिएगा, ना ही आप पेड़ पौधों में डालिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो पेड़ पौधे भी इससे मर जाएंगे। ये बहुत ही नकारात्मक होती है, इसलिए इसको केवल और केवल आप वॉशरूम में ही इसको प्रवाहित कीजिएगा। अब इस बात को समझने में आए कि ये जो टेक्निक्स है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों होती हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जल की बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। और याद रखिएगा, ये जो पूरी यूनिवर्स में जो सब कुछ मौजूद है वो हमारे शरीर में भी मौजूद होता है। जैसे यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स मौजूद हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी पूरे 9 प्लैनेट्स
होते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का लगभग 70% जो हिस्सा है वो जल से भरा हुआ है, और बिल्कुल उसी तरीके से हमारे शरीर का भी जो हिस्सा है वो 70% जल से बना हुआ है। और यही कारण है कि हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे शरीर में जल तत्व की बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। हमारा जल तत्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, और यही कारण है कि जब हम जल से संबंधित कोई भी साधना करते हैं या इन प्रक्रियाओं को करते हैं और उसमें बीज मंत्रों को सम्मिलित करते हैं तो इसका हमें बहुत ही सटीक और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देखने को मिलता है। और यकीन मानिएगा, यदि आप इन विधियों को करते हैं तो आप स्वयं अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन महसूस करेंगे। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।